जो काम बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया वो कैसे पहली बार मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय ने कर दिया। कैसे विजय ने लिखकर मोदी सरकार के एक फैसले की जबरदस्त आलोचना की है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति के इस वक्त के सबसे बड़े सूरमा मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बहुत ही जबरदस्त अटैक किया है, या फिर ये कह लीजिए जो काम दबी जुबान ही सही कम से कम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए या फिर विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए, वो पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने रिटन लिखित तौर पर किया है। दोस्तों, ये वो स्टेटमेंट है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से पहली बार जारी की गई है। इस स्टेटमेंट में तमिल में क्या कुछ लिखा गया है सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा, मैं आपको बताती हूं। आप जानते हैं दोस्तों, देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम सीधा सीधा पर लीटर 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। सुनने में भले ही एक बहुत कम बढ़ोतरी लग रही हो, लेकिन इसने देश में विस्फोटक महंगाई बढ़ाने के जो डर था, जो आशंका थी, उसको बढ़ा दिया है। दोस्तों, इस फैसले के तमाम तरह के एक्सप्लेनेशन सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर सी जोसेफ विजय ने लिखित तौर पर इसकी भत्सना की है और डिमांड की है मोदी सरकार से कि तुरंत इसको रोल बैक किया जाए। मतलब ये जो आपने फैसला लिया है इसको तुरंत वापस लीजिए, ये कहते हुए चिट्ठी लिखी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने। और इस चिट्ठी में तमिल में उन्होंने लिखा है कि ये जो फैसला आपने लिया है इसका सीधा जो बर्डन है, जो बोझ है, वो गरीब जनता पर पड़ेगा, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य लोगों पर पड़ेगा और मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ेगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये मांग करता हूं कि तुरंत इसको वापस लिया जाए। दोस्तों, ये स्टेटमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं ना, इस चुनाव के बाद नतीजे जो भी आए हों, ये पहला वाक्य है इसमें इन 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद किसी मुख्यमंत्री ने इतना डायरेक्ट हिट किया हो केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि सरकार इसको ऐसे दिखा रही है कि भाई हमने तो नहीं बढ़ाए ये प्राइसेस, ये तो कंपनियों ने बढ़ाए हैं क्योंकि ये मार्केट रेगुलेटेड है। लेकिन दोस्तों, सब जानते हैं कि हमारे देश में कंपनियां, इनकी हैसियत नहीं है कि अपने लेवल पर ये दाम बढ़ा दें। कभी भी चुनाव होता है तो ये दाम नहीं बढ़ाते, दाम तभी बढ़ाते हैं जब चुनाव निपट जाते हैं। दूसरा, जोसेफ विजय ने दोस्तों यहां पर साफ तौर पर कहा है वो इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में बहुत कम बात होती है कि जब क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिरे तब ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं कम किए और उस वक्त इन्होंने खूब मोटा माल कमाया, प्रॉफिट कमाया। और अब क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो पेट्रोलियम कंपनियां अपने घाटे का रोना रो रही हैं। मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुकी हूं कि एक ऐसा वक्त भी था, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि क्रूड ऑयल के दाम नेगेटिव में चले गए हों। वो वक्त था कोविड महामारी का। उसके बावजूद भी कभी भी आपने देखा नेगेटिव में क्रूड ऑयल के दाम चले गए हों, लेकिन भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए? नहीं। दोस्तों, इस बीच एक और वक्त आया था जब $20 पर पहुंच गए थे क्रूड ऑयल के दाम। तब भी भारत सरकार ने बिल्कुल भी मतलब वो जो फायदा था ना, जनता तक नहीं पहुंचाया। इनफैक्ट 0 तक भी पहुंच गए थे क्रूड ऑयल के दाम, तब भी जनता तक इसका फायदा नहीं पहुंचाया। दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले तब जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम पर था और रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो रूस से हमने बहुत सस्ता तेल खरीदा था। इनफैक्ट जो रूस से हम तेल मंगाते हैं ना, उसका रूट हमें बहुत लंबा पड़ता है, लेकिन क्योंकि रूस के पास मार्केट नहीं बची तो उसके पास ले देखे चीन और भारत, ये 2 मार्केट्स बची, तो रूस ने हमको ऑफर किया कि आप मुझसे सस्ता तेल खरीद लीजिए। और ये जो भारत की कंपनियां हैं ना, जो आज अपने घाटे का रोना रो रही हैं, इन्होंने सालों खूब मोटा माल कमाया है और एक बार भी कभी दाम कम नहीं हुए ये कहकर के क्योंकि हमको रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। मतलब इतना सस्ता मिला था हमको रूस से तेल कि लंबा रूट होने के बावजूद भी हमको वो सस्ता पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि दुनिया में हार्मोज बंद होने के बाद तेल का जो पूरा सप्लाई चेन है वो बिगड़ गई है, तो रूस ने अपना वो डिस्काउंट खत्म कर दिया है। अब रूस हमसे कहता है कि तेल खरीदना है तो पुराने दामों में खरीदिए। और आज बल्कि इनफैक्ट वो जो मियाद थी ना रूस से तेल खरीदने की, जो परमिशन मिली थी भारत को, वो भी खत्म हो चुकी है। तो भारत अब रूस से भी तेल खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा ये भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, विजय जो ये बात बोल रहे हैं इसमें दम है। देखिए, गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताना ना, आईटी सेल बताता है लिस्ट निकाल के कि कब कब क्रूड ऑयल के दाम $20 थे या फिर माइनस में चले गए थे या 0 पर चले गए थे। तब क्यों नहीं हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? तब तो सरकार ने अपनी जेब भरी है कहते हुए कि हम अपना रिजर्व भर रहे हैं, ठीक है। और अब जब इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 2 महीने से मारामारी चल रही है क्रूड ऑयल को लेकर, क्रूड ऑयल के दाम पिछले 2 महीने से बढ़ रहे हैं, तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया। और अब जब सब कुछ निपट लिया तो कंपनियां कह रही है कि भैया एक दिन में 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, हम तो ये जो नुकसान है ये फाइनली कस्टमर पर ला देंगे ही ला देंगे। और इसी को लेकर
विजय ने यहाँ पर इसकी आलोचना की है और जो इंपॉर्टेंट बात विजय ने उठाई है वो उन्होंने ये बोली है दोस्तों कि ये जो है ये सीधा सीधा जो मिडिल क्लास आदमी है उसको तो प्रभावित करेगा ही करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो लोन में गाड़ियां खरीदते हैं और उनको अपना उस लोन को वापस देना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो गाड़ियां खरीद के काम में लगा देते हैं, होता है ना। अब विजय कह रहे हैं कि भाई उन बेचारों के बारे में सोचिए, आपने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, ऊपर से उनको लोन भी देना है। दोस्तों जो हमेशा डर रहता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से खाने पीने का सामान महंगा होगा, उसकी भी यहाँ आशंका जाहिर की है विजय ने कि ये जो आपने काम किया है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, ये डायरेक्टली जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं, उनको महंगा कर देगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, पेट्रोल डीजल के बारे में तो बहुत बात हो रही है, सीएनजी के दाम भी बढ़े। अब आप सोचिए भारत उन देशों में है जिसको क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीएनजी हो या ईवी हो, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सीएनजी के दाम भी बढ़ाते रहेंगे तो पेट्रोल डीजल और सीएनजी में क्या फर्क रह जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मत भूलिए कॉमर्शियल गैस के दाम तो इतने बढ़ गए हैं पिछले 2-3 महीने में, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। सरकार देखिए कितनी होशियारी करती है, एलपीजी सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए, एक ही बार बढ़ाए थे 60 रुपए, उसके बाद नहीं बढ़ाए, और कॉमर्शियल गैस के इतने दाम बढ़ा दिए हैं। अरे इनडायरेक्टली तो कॉमर्शियल गैस अगर कोई खरीद रहा है उसको वो महंगी मिल रही है। पहली बात तो गैस अभी भी पूरी तरह से मारामारी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर उसको महंगी मिल रही है तो भाई वो अल्टीमेटली कस्टमर के तो ही खाते में डालेगा, तो वो सामान जो आपको बाहर से खाने का मिल रहा था वो भी आपको महंगा मिलेगा। दूसरी जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होती है दोस्तों, जो प्रवासी लोग होते हैं ना, जैसे यूपी बिहार के बहुत बड़े लेवल पे लोग दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं। मैं आपको अपने ही सोसाइटी का हाल बताती हूँ। मोस्टली हमारे यहाँ जो गार्ड भैया हैं वो अलग अलग छोटे शहरों से, गांव देहात से आए हुए हैं। उनकी सैलरी इतनी कम होती है दोस्तों कि वो एक कमरे में ना मतलब 8-10 लोग रहते हैं और जो भी उनका पैसा कमाते हैं वो अपने गांव भेजते हैं। इतनी कम सैलरी में वो परिवार वालों को भी यहाँ नहीं बुला पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो यहाँ के तो है नहीं, तो वो एक छोटू सिलेंडर ले लेते हैं सब मिलकर, या फिर एक एलपीजी सिलेंडर ले लेते हैं और उससे उनका गुजारा चलता है। तो लेकिन अब क्या है, उनके पास कोई कार्ड तो है नहीं, और हमारे देश में एक पैरेलल हमेशा से सिस्टम चलता रहा कि जिनके पास ऐसा कुछ है तो वो ब्लैक में सिलेंडर ले लेते हैं। अब उस ब्लैक का ये हाल हो गया है कि 3-3 हजार 5-5 हजार के सिलेंडर भी खरीद रहे हैं लोग। ये मैं आपको अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ, जो मैं अपने सोसाइटी में लोगों से बात करती हूँ, गार्ड भैया लोगों से बात करती हूँ। आप सोचिए एक आदमी जिसकी सैलरी 8-9 हजार है वो कैसे 3 हजार का सिलेंडर खरीदेगा। अरे कोई काउंट्री भी करेगा तो कोई तुक है इस बात का, वो घर क्या भेजेगा। पहली बात, छोटू सिलेंडर होता है 5 किलो का, बहुत सारे लोग वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो छोटू सिलेंडर जो होता है ना, उसके जरिए प्रवासी जो हमारे भाई बहन हैं अपने अपने शहर गांव से आए हैं, उससे उनका गुजर बसर हो जाता है कि भाई बड़ा सिलेंडर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, उस छोटू सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं। आप सोचिए इन चीजों के बारे में बात नहीं होती है। एक आदमी जो 12-13 हजार रुपए कमा रहा है ना, उसके लिए तो आप सोचिए जीना मुहाल है। यहाँ तो जितने बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं 1-2 दिन से साइकिलों में घूम रहे हैं और उनके पीछे पीछे गाड़ियों में उनकी सिक्योरिटी घूम रही है, और वो ओबी वैन घूम रही है न्यूज चैनल की, वो कैमरा लेके, वाह जी वाह, मंत्री जी को देखिए, नेताजी को देखिए, साइकिल में घूम रहे हैं। ये बेचारे पूरी जिंदगी साइकिल में चलते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है पेट्रोल डीजल की गाड़ी लेने का। आपने उनके लिए मतलब सिलेंडर तक महंगा कर दिया, और जो बेचारे ब्लैक में खरीद रहे थे क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, उनको मिल नहीं रहा है। और दिल्ली एनसीआर में हर जगह आप लकड़ी नहीं जला सकते, मकान मालिक अलाउ ही नहीं करेगा, उसकी दीवारें काली हो जाएंगी। तो ये ऐसी चीज है जिसके बारे में ना कोई बात नहीं करता, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। आप सोचिए, और ये पिछले 2-2.25 महीने से बता रही हूं मैं आपको, 2-2.25 महीने से कोई आदमी परेशानी झेल रहा है। दोस्तों सी जोसेफ विजय ने जिस तरह से डायरेक्ट अटैक किया है केंद्र की मोदी सरकार पर, ये जब से वो सीएम बने हैं तब से दूसरा अटैक है। पहला अटैक उन्होंने नीट वाले मामले में किया था, जब नीट का पेपर लीक हो गया था तब उन्होंने बहुत जबरदस्त अटैक किया था, ये बताते हुए कि भाई तमिलनाडु के भी 31 शहरों में पेपर हुआ था और 1,40,000 बच्चों ने पेपर दिया था, और ये पेपर लीक तब हो गया जब 2024 में भी लीक हुआ था, तो तब भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को बहुत जबरदस्त सुनाया था। और ये दूसरा मामला है, ये बताता है कि विजय डायरेक्टली केंद्र की मोदी सरकार से सीधा 2-2 हाथ करने की तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों जो काम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए था अपने राज्य की जनता की भलाई के लिए, वो अगर विजय कर रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।